बर्नौली थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई टू फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बर्नौली थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम लागू होगा फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो। आइडियल फ्लूइड फ्लो। और हम किस फ्लो को आइडियल फ्लूइड कहेंगे या आइडियल फ्लो कहेंगे, तो उसके लिए चार कंडीशन है। कंडीशन वन, द फ्लूइड फ्लो मस्ट बी ए स्टीडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। कंडीशन वन, द फ्लूइड फ्लो मस्ट बी ए स्टीडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। कंडीशन टू, इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंडीशन थ्री, इट मस्ट बी इररोटेशनल। एंड कंडीशन फोर्थ, द फ्लूइड फ्लो मस्ट बी नॉन विस्कस। अगर ये चारों कंडीशन लागू है तब उस फ्लूइड स्पेस में किसी भी सेक्शन पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड फ्लो, या उसका नाम है बर्नौली थ्योरम। तो ये मान लीजिए एक ट्यूब ऑफ फ्लो है। इस ट्यूब ऑफ फ्लो में क्रॉस सेक्शनल एरिया हम अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पर फ्लूइड वेलोसिटी v1 है और यहाँ है v2। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है और यहाँ है a2। इस सेक्शन का हाइट रेफरेंस फ्रेम से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस से h1 है और इस सेक्शन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस से h2 है। और इस फ्लूइड ट्यूब ऑफ फ्लो में यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है। जब प्रेशर P1 है तो फोर्स लगता होगा P1A1 और यहाँ पर फोर्स इनवर्टली लगता होगा P2A2। तो अब हमें यहाँ और वहाँ की एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी, जिसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो प्रेशर फोर्स होगा उसे हम एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में मानेंगे। तो इनिशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनिशियल एनर्जी का मतलब इस सेक्शन की एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर। इनकम्प्रेसिबल है इसलिए डेंसिटी सब जगह समान होगी, प्लस रो GH1 और फाइनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी सेकेंड सेक्शन पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस सेक्शन पर फर्स्ट सेक्शन पर एनर्जी निकल गई और सेकेंड सेक्शन पर एनर्जी। अब वर्क डन, यहां पर प्रेशर फोर्स के अधीन डेल्टा x1 इनवर्डली डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहां पर प्रेशर फोर्स के अगेंस्ट डेल्टा x2 आउटवर्डली डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स यानी प्रेशर फोर्स इस सेक्शन पर होगा P1A1 इज द फोर्स, डेल्टा x1, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, डेल्टा x1 का भी और P1A1 का भी, इसलिए cos 0 और P2A2 डेल्टा x2 cos 180। ऐसा क्यों लिए cos 180? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्डली है और प्रेशर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसलिए यहां लिखा जाएगा cos 180। देखिए x2 cos 180। अब टोटल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम जितना यहाँ इन कर रहा है A1 डेल्टा x1, उतना ही वॉल्यूम आउट हो रहा है A2 डेल्टा x2, क्योंकि मास कंजर्व है, जितना मास इन करेगा उतना ही आउट होगा।
इसलिए इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं और तब निकालेंगे P1 A1 डेल्टा x1 डिवाइडेड बाई A1 डेल्टा x1 और माइनस P2 A2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई A2 डेल्टा x2। ये बराबर हो गया P1 माइनस P2 वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि ये फ्लूइड फ्लो नॉन विस्कस है, विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं किए या नहीं है। अब इस पर अप्लाई कीजिए पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनिशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट वॉल्यूम प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब ये सारे वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 बराबर P1 माइनस P2। यानी ये बराबर हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस P1। ये हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी सेक्शन ऑफ द आइडियल फ्लूइड फ्लो, सेक्शन 1 पर भी सेक्शन 2 पर भी। यही है बर्नौली थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड फ्लो। दैट मीन्स टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या और एनर्जी कोई कंसिडरेशन में आए तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाती है, at any section of the ideal fluid flow remains unchanged, remains constant। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू फ्लूइड डायनेमिक्स या बर्नौली थ्योरम।